हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीसा और यूनिक ब्लॉगर चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का बहुत ही बढ़िया काम का टिप्स जो आपके हर दिन के काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देंगे दोस्तों। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों, अभी जो है रमज़ान का महीना चल रहा है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो रमज़ान का महीने में हम लोग क्या करते हैं ना, पर्चेड राइस हम सभी लोग खाते हैं, मुड़मुड़ा जिसको कहते हैं मुड़मुड़ा। तो मुड़मुड़ा हम लोग सभी लोग खाते हैं। तो अगर आप चाहती है कि रमज़ान का महीना में मैं आपको बस छोटा सा यहाँ पे टिप्स दे रही हूँ। आप जो है बहुत कोई लोग रहते हैं जो इस तरीके का खाना वगैरह जो है हमारे पास जो है मांगते हैं कि थोड़ा अगर खाना वगैरह मिले तो अच्छा है ना। बहुत कोई ऐसे गरीब लोग आते हैं। तो आप एक काम कर सकती है, अभी रमज़ान का महीना है, आप इस तरीके से मुड़मुड़ा ख़रीद के आप एक एक करके दे सकती है। खास करके गांव के साइड में होते हैं ना, बहुत सारे भिखारी आते हैं, तो आप इस तरीके से दे सकती है, मुड़मुड़ा दे सकती है। कोई सा भी खाने का जो पैकेट रहता है आप अपने घर में ख़रीद के रखिए, और जब भी कोई मांगने आते हैं आपके पास तो आप इजीली उसको दे सकती है। तो ये आप बस आपका छोटा सा मैंने टिप्स बताया है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लिए मैंने, चलिए सेकंड टिप्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी का दोस्तों खास करके ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो उसको आप बिल्कुल भी ना खाइएगा, उसको फेंक दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है तरबूज। देखिए अभी जो है गर्मी का मौसम है, तो तरबूज हर किसी के घर में आते हैं। तो तरबूज को दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तरबूज आप जब भी घर घर में ख़रीद के लेके आते हो उसको अच्छे से धो लीजिए। अच्छे से धोने के बाद उसको पोंछ के आप फ्रिज के अंदर डालिए। वरना आप ऐसे ही डायरेक्ट जो है फ्रिज में उसको ना रखें, क्योंकि ये बाहर में रहती है, इसके हाथों से उसके हाथों से बहुत सारा गंदगी इसके अंदर तो लगा रहता ही रहता है। तो इसको आप अच्छे से धो के उसके बाद आप इसको फ्रिज में डालिए। तो चलिए और एक टिप्स मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही आसान तरीके से, चाहे आपका तरबूज जितना भी बड़ा हो, आप इजीली इसको कट कर सकती है। तो पहले तो आपने देखा कि मैंने राउंड करके जो कट कर लिया, आपको जगह भी बड़ा नहीं लगेगा। आप वेजिटेबल कटर की मदद से इजीली, आप कोई से भी चाकू की मदद से भी इजीली कट कर सकती है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन करके दिखा रही हूँ, ताकि आप जब भी सर्व करती है किसी को तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है, और जिसको आप सर्व करती है वो भी आपको पूछेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, है ना। तो अभी रमज़ान का महीना में जो हम सभी लोग तरबूज वगैरह खाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप कट कर सकती है। बहुत कोई डर जाते हैं ना कि इतना बड़ा तरबूज अब काटे तो काटे कैसे। डरने की कोई बात नहीं है, इजीली आपका काम हो जाएगा, घर का काम बहुत ही आसान हो जाएगा इस तरीके से। तो छोटे छोटे टिप्स की मदद से ना बहुत ही ज़्यादा काम आसान हो जाती है। तो पहले आप राउंड करके इस तरीके से काट लीजिए। काटने के बाद देखिए मैंने आपको एक तरीका बताया, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि आप बहुत ही आसान तरीके से इसको कट कर सकती है। खास करके जो लोग नए खाना वाना बनाते हैं, नए किचन में काम करते हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो अब इस तरीके से काम कीजिए। देखिए राउंड करके मैंने कट लगा दिया, उसके बाद मैंने अंदर से इसको कट लगा दिया, और फिर इसका मैंने टुकड़ा निकाल दिया इस तरीके से। तो देखिए इसको अब मेरा जो है जितना सारा मुझे लेना था मैंने ले लिया है। अगर आपको 4 दिन 5 दिन के लिए इसको, या फिर 1 हफ्ते के लिए इसको स्टोर करना है, तो आप इस तरीके से फॉइल पेपर से उसका मुँह को लॉक कर दीजिए। जितना आपने यूज़ किया है उसके बाद आप इस तरीके से लॉक कर दीजिए फॉइल पेपर की मदद से। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है कोई बात नहीं है, आप एक प्लास्टिक ले लीजिए। प्लास्टिक की मदद से आप कर सकते हैं, लेकिन फॉइल पेपर ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद आप फ्रिज के अंदर रखिए, ये बहुत दिनों तक फ्रेश रहती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, देखिए कोई सा भी चमचा हो, आप चमचे में खाना वाना बनाती है तो चमचा अगर पानी लगा रहता है तो हम लोग पोंछते हैं। पोंछने के बाद भी क्या होता है ना, तेल में अगर जब आप डालती है तो एकदम छिड़क जाती है और फिर हाथ मुंह जल जाती है। तो आप इस तरीके से आग में सेक लीजिए। ठीक है, आग में सेकने के बाद आप फिर काम कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपका तेल जो छिड़केगा नहीं। कभी कभी होता है ना, मुँह भी हमारा जल जाते हैं, हाथ भी जल जाते हैं। तो आप इस तरीके से कोई सा भी चमचा हो, आप आग में थोड़ा सा सेक के उसके बाद आप जो है गरम तेल में हो, या फिर कोई सब चीज़ जो छिड़केगा नहीं, तो आप इस तरीके से काम कर सकती हैं। तो ऐसा सिर्फ नई गृहिणी के साथ नहीं होता है, हम लोग भी खाना वाना बनाते हैं तो कभी कभी हमारे साथ एक्सीडेंट इस तरीके का हो जाता है, छोटा मोटा, है ना। तो आप थोड़ा सा सावधानी से काम कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर दीजिए। और अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो थोड़ा सा हम लोग बिज़ी रहते हैं घर में, इसलिए मैं जो है डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो देखिए इस तरीके का टुकड़ा टुकड़ा जो साबुन रहता है वो हम लोग तो फेंक ही देते हैं, तो आप ना फेंकें, ये आप बहुत ही काम में लगा सकती हैं। तो टुकड़ा टुकड़ा साबुन जो रहता है, आप साबुन को इस तरीके से सॉक्स के अंदर डाल दीजिए। आपको यहाँ पे कोई पुराना सॉक्स नहीं लेना है, आप क्लीन सॉक्स लीजिए, नया वाला सॉक्स लीजिए, जो आप किचन के कामों में इसको लगा सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे गांठ लगा लिया है। गांठ लगाने के बाद देखिए ये अंदर चला गया है साबुन का टुकड़ा।
तो साबुन का टुकड़ा आप देखेंगे ना, बहुत ही काम का चीज़ है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको भिगो दिया है पानी की मदद से। अब मैं इसके मदद से बहुत कुछ जो है क्लीन कर सकूँगी। पहले तो आप गैस इसको क्लीन कीजिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप जब भी सॉक्स लेती है तब नया वाला सॉक्स लीजिए। इतना महंगा भी नहीं है, आपको सस्ते में मिल जाती है सॉक्स। तो फिर आप अपने किचन का टाइल्स वगैरह क्लीन कर सकती है, आप अपने बाथरूम का टाइल्स वगैरह क्लीन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रहे, जब भी आप किचन का काम करते थे तो आप किचन ही इसमें क्लीन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने किचन का जो है अपने गैस ओवन क्लीन करने के बाद अपने बाथरूम क्लीन कर दिया, ऐसा मत कीजिएगा। किचन का काम करते तो फिर आप किचन का ही काम में इस साबुन को लगा दीजिए। तो देखिए एक हाथ में मैंने सॉक्स पहन लिया है, हाथों का जो हाथ मोजा जो आता है मैंने उसको पहना हुआ है। तो इसका वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है, तो उससे भी आप क्लीन कर सकती है। और फिर दूसरे हाथ में मैंने सूखा वाला हाथ मोजा मैंने पहना हुआ है, जुराब मैंने पहना हुआ है, तो उससे आप जो है इस तरीके से पोंछ लीजिए। देखिए एक हाथों में भीगा हुआ मैंने भीगा पहना हुआ है हाथ मोजा, और एक हाथ में सूखा, तो इस तरीके से आप काम कर लीजिए। और मोजे के अंदर साबुन का टुकड़ा डाल के आप किचन का टाइल्स वगैरह क्लीन कर सकती है, गैस क्लीन कर सकती है। तो इस तरीके से काम करते हैं ना, आपका घर का काम अच्छा होता है, जल्दी होता है, आपको भी खुद को अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए आइडिया टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर,